हेलो एवरीवन, दिस इज निकेतन हियर। तो आज का जो वीडियो हमने डेडिकेट किया है वो एफसी राउंड के लिए डेडिकेट किया है। राइट, तो एफसी राउंड अभी चालू हो चुका है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एफसी राउंड का फॉर्म भरने को जा रहे हैं, ओके, उन लोगों को बहुत सारे डाउट्स है कि एफसी राउंड का एग्जैक्टली फॉर्म हम कैसे भरेंगे, क्या करेंगे। ओके, तो इसके लिए अभी आपको जो विंडो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आपको वहाँ पे जाके लॉग इन करना है CETcell.mahacet.org। राइट, तो इस पर्टिकुलर विंडो के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको एमबीए के ऊपर क्लिक करना है। एमबीए के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो जहाँ पे भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अप्लाइंग फॉर फॉरेन कैंडिडेट नो कर दीजिए। फुल नेम आप डालिए, आपका इंडिया, आपका स्टेट सिलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड प्रॉपर्ली सिलेक्ट कीजिए एंड आप रजिस्टर करोगे। जैसे ही आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट कर दोगे, आपके मोबाइल के ऊपर एक आपका यूजर नेम आएगा एमबी से जो स्टार्ट होता है। ओके, तो वो करने के बाद आप लॉग आउट भी कर सकते हो। ओके, देन लॉग आउट करने के बाद आपको वापस सेम वेबसाइट पे जाने का है और वहां पे आपको रजिस्टर्ड स्टूडेंट का एक लॉगिन मिलेगा, रजिस्टर्ड स्टूडेंट का। ओके, और उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे, सेम डिटेल्स डालोगे, तो यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे। तो वापस एक बार ध्यान में लीजिए कि ये प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है। तो आपने अपने वेबसाइट के ऊपर, अपने गवर्नमेंट के वेबसाइट के ऊपर आपका लॉगिन आईडी बना दिया है। तो इस लॉगिन आईडी के थ्रू अभी आपको एफसी का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, एफसी मतलब आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट, आपकी सारी डिटेल्स गवर्नमेंट को देनी है एंड उसके बाद आपको इस वेबसाइट के ऊपर सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ये फॉर्म जब आप कंप्लीट करोगे तो इसका एक पीडीएफ आएगा। उस पीडीएफ का प्रिंट आउट लेके आपको एफसी सेंटर पे जाने का है। आई विल सजेस्ट एवरीबडी कि गो फिजिकली सेंटर पे जाके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद इस पीडीएफ के ऊपर वो एफसी सेंटर एक स्टैम्प मारेगा और आपका प्रोसेस खत्म हो जाएगा। स्टैम्प होने के बाद जो आपको पीडीएफ मिलती है उसको संभाल के रखिए, बिकॉज कैप्रॉन 1 2 3 के बाद जब आप एडमिशन लेने को जाओगे तो उस एफसी की कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो ये सारा प्रोसेस आपको करना है। इसकी लास्ट डेट है आपका 22 तारीख तक। ओके, अभी इस वेबसाइट के ऊपर जब जाके देखते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है, देखिए, फिल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इनकम्प्लीट। ओके, तो आप आराम से इस डिटेल्स को भर सकते हो। जैसे आप कंप्लीट करोगे यहाँ पे ग्रीन कलर का फॉर्म कलर आपको दिखेगा। फिर फिल सीईटी डिटेल्स, टाइप ऑफ कैंडिडेट मतलब आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। फिर यूनिवर्सिटी डिटेल्स मतलब आपका 10 का मार्क, 12 का मार्क, ग्रेजुएशन का क्या है। फिर कैटेगरी, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, पर्सन डिटेल्स, अपलोड फोटो विद सिग्नेचर। तो फोटो व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर चाहिए, तो अगर आपके पास व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो नहीं है तो किसी भी व्हाइट वॉल के ऊपर खड़े रहिए, फोटो निकालिए। फिर फोटो का इमेज आप लैपटॉप पे लेके सिग्नेचर को अटैच करके अपलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी 1000 रुपया होता है। ये एप्लीकेशन फी सीईटी के स्टूडेंट्स की नहीं है, लेकिन कैट सीमेट एटमा के थ्रू अगर कोई आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पे देखिए कि सारे स्टूडेंट्स मुझे डाउट पूछ रहे हैं कि ये ग्रीन क्यों नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे उनको ग्रीन का स्टेटस नहीं दिख रहा है। तो ये स्टेटस ग्रीन तभी दिखेगा जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म एफसी सेंटर कंफर्म करेगा। तो देखिए, प्लीज वेरीफाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट नियरेस्ट एफसी एंड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर क्या प्रोसेस। तो जब वहां पे जाके एफसी का प्रोसेस कंप्लीट होगा तभी ये पूरा ग्रीन दिखेगा। तो 22 तारीख को जब लास्ट डेट है आपका, तब आपको एक मेक श्योर करना है, एक बार लॉगिन, आपके लॉगिन में जाइए और सब चेक करने की पूरा ग्रीन हो चुका है कि नहीं। बिकॉज क्या है कि ये सिस्टम है, सिस्टम वाला प्रोसेस है। कभी कभी कुछ चीजें रह जाती है, आपने सबमिट किया लेकिन सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसमें ड्यूटी टू एवरीवन, सॉरी, इसमें रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि प्लीज ये सब एक बार चेक कीजिए। ओके, तो अभी एक एक करके हम चेक करते हैं कि उन्होंने क्या क्या डिटेल्स दी है। मैं रैंडमली कुछ भी डिटेल्स भर रहा हूँ और जहां जहां भी मुझे लगता है कि आपको गाइड करना जरूरी है, मैं वहां पे पॉइंट्स को रेज करूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ई स्क्रूटिनी की फिजिकल स्क्रूटिनी। तो मेरा सजेशन आप लोगों को है कि प्लीज फिजिकल स्क्रूटिनी के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आप मुंबई में रहते हो, पुणे में रहते हो, नजदीक वाले सेंटर पे रहते हो, तो आप प्लीज इस फिजिकल स्क्रूटिनी पे जाइए। जो लोग बाहर है, जिनके समवेयर अराउंड 100 किलोमीटर तक अगर कोई सेंटर अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप इस स्क्रूटिनी के ऊपर जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए सेंटर आपको चूज करना है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट हमारा मुंबई सब अर्बन चूज करता हूँ। एफसी सेंटर अभी सपोज मैं एमईटी को चूज करता हूँ। एंड फिर मुझे यहाँ पे स्लॉट मुझे कौन सा चाहिए, सपोज आई वांट टू गो टू 29 को जाने का है। यस, तो सबमिट। अगेन क्या यहाँ पे प्रॉब्लम होते देखते हैं। सेंटर मुंबई सब अर्बन, एफसी, सपोज दुर्गा देवी, एंड 20 तारीख को जाने का है। यस, तो स्लॉट्स आर अवेलेबल। तो इसमें से मैं ये स्लॉट को चूज कर रहा हूँ एंड सबमिट कर रहा हूँ। ओके, देन आपको हैव यू अपियर फॉर एमएससीईटी? यस, तो आपको रोल नंबर डालना पड़ेगा, वैलिड रोल नंबर डालना पड़ेगा। तो मैं वैलिड रोल नंबर डाल रहा हूँ अभी।
जस्ट 2 मिनट मैं निकाल के रखा हूँ। यस, रोल नंबर 24011219994 एंड रजिस्ट्रेशन नंबर 24505777298। हैव यू अपियर फॉर एनी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट? अगर ये आपको यस करना है तो आप यस करके बाकी सारे एग्जाम को लिख सकते हो। जैसा किसी ने सीमेट दिया है, एटमा दिया है, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे नो करता हूँ एंड वेरीफाई एंड सेव। यस, तो देखिए यहाँ पे गया है। अभी मैं आगे जा रहा हूँ। तो देखिए मैं वहाँ पे अभी देखो टाइप ए। तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो जो लोग मुंबई में रहते हैं, जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट पासिंग एचएससी डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ये है कैंडिडेट हु इज आइदर डोमिसाइल और बॉर्न इन महाराष्ट्र। तो आप बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का दिखाना पड़ेगा, डोमिसाइल। तो मैं टाइप ए पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो ये सारा आप प्रॉपरली चेक करके इसको अपलोड कर सकते हैं। तो एक ही चीज यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो मेजरली स्टूडेंट के पास जहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है या लिविंग सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का, आप टाइप ए पे क्लिक करने का है। टाइप ए आपको ईबीसी डब्ल्यूएस के लिए मदद करेगा। देन यहाँ पे देखिए कि सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच, तो हम महाराष्ट्र हम क्लिक करेंगे। ओके, डिस्ट्रिक्ट मतलब महाराष्ट्र के लोगों को तो हम मुंबई सिटी, देन ग्रेजुएशन मुंबई सिटी। ओके, होम यूनिवर्सिटीज मुंबई यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे देखो एज पर योर कैंडिडेट टाइप ए। तो टाइप ए प्रूव करने के लिए आपको क्या दिखाना है? तो तीनों में से एक चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, लिविंग सर्टिफिकेट, कुछ भी एक आपको आप दिखा सकते हो। डोमिसाइल में करूंगा 7 प्रोसीड। हाँ, देन डू यू बिलोंग टू जनरल रिजर्व कैटेगरी रिजर्व, जनरल जो भी आपको चेक करना है। तो जनरल आएगा तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा तो ही यस कीजिए। ये आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है अवेलेबल है, तो अवेलेबल करके आपको वहाँ पे आपके सारे डिटेल्स अपलोड करने पड़ेंगे। अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, इस केस में आपको रिसिप्ट अपलोड करना पड़ेगा। नॉट अवेलेबल में आपको बाद में आप दिखा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं रिजर्व कैटेगरी के लोगों को दिखाना चाहूंगा। रिजर्व कैटेगरी आप ओबीसी जो भी है क्लिक कीजिए। देन ओबीसी में आपको अलग अलग कास्ट को चूज करना पड़ेगा। देन आपके पास कास्ट वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है। ओके, तो आप अवेलेबल कीजिए या अवेलेबल नॉट रिसीव। तो मैक्सिमम लोगों के पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अवेलेबल सॉरी आ ही गया होगा ब्राइटवेज के स्टूडेंट के पास। बट अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, आपको रिसिप्ट अपलोड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, इफ यू सिलेक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट by government of Maharashtra. If you select applied but not received, you have to submit receipt of that particular certificate. And if you select non-available, please apply to concerned authority. The benefit of category submit receipt at the time of verification FC. तो जिनके पास नहीं है उनके पास 22 तारीख तक का टाइम है। आप इस पर्टिकुलर रिसिप्ट को लेके आ सकते हैं। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे जनरल पे क्लिक करता हूँ एंड नो करता हूँ। आई एम नॉट अप्लाइंग फॉर ईडब्ल्यूएस। देन डिसेबिलिटी के स्टूडेंट येस और नो कीजिए। देन यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट। वहाँ पे टाइप ए के लिए था। अभी नेशनलिटी के लिए आप क्या दिखा सकते हैं? तो देखिए सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी प्रोवाइड बाई, यहाँ पे डोमिसाइल चलेगा, लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। तो नॉर्मली मैं बर्थ सर्टिफिकेट के इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सेव प्रोसीड। देन यहाँ पे एचएससी के मार्क्स लिखिए। नॉर्मली मैं लिख देता हूँ अभी 300 आउट ऑफ 500। एसएससी मैथ्स लिखना पड़ेगा। एसएससी साइंस ये क्यों लगता है? बिकॉज आपका अगर नेम सेम आ गए, सॉरी आपके मार्क्स सेम आ गए, परसेंटाइल सेम आ गया, तो ऑन दिस बेसिस दे कैन गिव यू रैंक। रैंडम लिख रहा हूँ। एचएससी के मार्क्स, यस। अभी देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन स्ट्रीम आप बीकॉम हो, बैफ हो, बीबीए हो, साइंस हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। नॉर्मली आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। कॉमर्स लिखा हमने, फिर ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी मुंबई यूनिवर्सिटी लिखा। ओके, प्लेस ऑफ पासिंग पासिंग इंडिया, बराबर। ग्रेजुएशन टाइप फुल टाइम। ओके, पासिंग ईयर आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे अपेयरिंग जो भी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट है जिनके पास मार्कशीट नहीं आया है, जिनके पास पासिंग मार्कशीट नहीं आया है, आपके मार्कशीट में कुछ इश्यूज है, 5th और 6th सेमेस्टर का मार्कशीट आपके पास अवेलेबल नहीं है, स्टेट फॉरवर्ड अपेयरिंग लिखिए। कुछ फर्क नहीं गिरता, बिकॉज आपका मार्कशीट प्रॉपर है कि नहीं ये एफसी में नहीं ज्यादा चेकिंग होगा। जब आपका मार्कशीट कॉलेज में जहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है और वहाँ पे जब डॉक्यूमेंटेशन अपलोड होगा तब जाके ये अपेयरिंग के लिए अपेयरिंग का पास में कन्वर्ट होगा। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
पास करो या अपेयरिंग करो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो 7 प्रोसीड किया। हाँ देखो यहाँ पे आपके क्या बोलते हो उसको, सीईटी का मार्क्स, आपका मदर्स नेम लिखना है आपको, मैं अभी रैंडमली लिख रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ, ओके, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ अगेन, फैमिली इनकम, इसको प्रॉपर लिखिए बिकॉज ये ईबीसी का बेनिफिट जब आपका होगा। हाँ यहाँ पे सारे स्टूडेंट प्रॉपरली लिखिए कि आप कौन से माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, मदर टंग, इफ यू आर हिंदू, एक या जिसको जिसको टीएफडब्ल्यू के लिए अप्लाई करना है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, येस और नो करके। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, आप येस करके, जो लोग भी हमारे क्रिश्चियन, तमिल, सिंधी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्लिक करके आप अपने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, कोकनी, मलयालम, मारवाड़ी, ये सब के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ओके। एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी पे नहीं करने का है तो यस करके आप आगे जा सकते हैं। डू यू परमानेंट एड्रेस अर्बन, आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है, महाराष्ट्र, मुंबई सबअर्बन, सिलेक्ट तालुका, वेरीफाई सिटी, यस, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये 7 प्रोसीड। देखो आपको पूछेगा अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया है तो डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, माइनॉरिटी नो करने का, हाँ सॉरी, यस किया तो आपको स्पेसिफाई करना ही पड़ता है कि आप किस तमिल ही करते हो, तो तमिल, तमिल, तेलुगु, यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट प्रूफ, जो भी माइनॉरिटी से बिलोंग करता है। एक तो यहाँ पे परफॉर्मा ओ, आपको इसको आप डाउनलोड कीजिए, ओके, ये आपको प्रॉपरली अब इसको प्रिंट आउट निकालो, या आप GR परफॉर्मा ओ, ओके, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि व्हाट दे हैव गिवन, क्लियर। तो ये सारा चीजें करने के बाद 7 प्रोसीड किया, ओके सॉरी, किया मैंने एक भी क्लिक, ओके ओके सॉरी। आप क्या प्रूफ दिखाने वाले हो, तो ये आई विल शो एंड प्रोसीड। परमानेंट एड्रेस प्रॉपर लिखने को बोल रहा है, यस, यहाँ पे फोटो अपलोड कीजिए, बराबर। फोटो अपलोड करने के लिए भी आपको 20-25 KB का एक फोटो लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा है द रिसेंट फोल्डर फोटोग्राफ विड्थ, ये लिखा है, बट इतना कुछ जरूर नहीं है आपको, 50 KB के नीचे का फाइल आपको लेने का, दैट यू हैव टू मेंटेन, ओके। ये जरा प्रॉपरली आप जरा थोड़ा मेक श्योर कीजिए। अभी फोटो शायद से मेरे पास नहीं होगा 50 KB का, लेट मी ट्राई आउट, जाने दो। तो ये जैसे ही प्रोसीड में करेगा, ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैं प्रोसीड करूंगा, अभी मेरा पर्सनल डिटेल्स अपलोड कर दिया मैंने, फोटो अपलोड इज माय लास्ट स्टेप। फोटो अपलोड करने के बाद, बराबर, फोटो अपलोड करने के बाद मैं अभी होम पे आता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा मेरा रेड हो चुका है, सॉरी ग्रीन हो चुका है। लास्ट में मेरा इनकम्प्लीट में फोटो है, पे एप्लीकेशन सीईटी के लिए इम्पोर्ट, सीईटी के लिए एलिजिबल नहीं है, बराबर, ओके। तो अभी मैं लेकिन उस स्टेप पे मैं गया नहीं है, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स कल तक फॉर्म भरेंगे, मैं एक बार वापस इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, और ये करने के बाद इसका पूरा एक प्रिंट आउट आता है। अभी मैं फोटो अपलोड नहीं कर पाया, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू द एंटायर प्रोसेस। फोटो अपलोड करने के बाद पेमेंट का जो प्रॉपर प्रोसेस करने के बाद वहाँ पे सीईटी के लिए 0-0 आएगा, 100% श्योर, लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के हिसाब से। फिर आपको एक प्रिंट आउट लेना पड़ता है, प्रिंट आउट लेने के बाद आपको एफसी सेंटर पे जाके जो स्लॉट हमने लिया है वहाँ पे जाके आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। जब ये पूरा ग्रीन हो जाएगा आपका एफसी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो ये पूरा एफसी का प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स को अभी भी कुछ डाउट होगा, तो आप, मैंने स्पेसिफिक हमारे स्टूडेंट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, ओके। देयर आर समवेयर 1000 स्टूडेंट्स उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। अभी भी अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो अभी इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको कंसर्न ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो एफसी प्रोसेस प्रॉपरली कंप्लीट करो। एफसी प्रोसेस होने के बाद मेरिट लिस्ट आएगा, तो मेरिट लिस्ट के लिए भी मैं एक एक स्टूडेंट को प्रॉपरली गाइडलाइंस करेगा, आपका परसेंटाइल, आपका रैंक एंड एवरीथिंग, ओके। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ओके। प्रॉपरली इस वीडियो को बनाइए,